कुछ शिकायतें मिल रही थी कि कुछ बच्चे आकर के मोबाइल को छीन रहे हैं या छीनने का प्रयास कर रहे हैं या पूजा करने क्रम में भीड़ रहती है तो वहाँ से पॉकेट से निकालने का काम करते हैं। खुलासे करने वाली बातें हैं वो उसमें यह मुख्य रूप से है कि ये सभी जो कुल व्यक्ति पकड़े गए हैं इसमें टोटल 7 लोग हैं। अभी जो 2 व्यक्ति पकड़ाए गए हैं इसमें 2 व्यक्ति जो मुख्य हैं इसमें से एक राजकुमार नोनिया, दूसरा कन्हैया कुमार मंडल कि एल्युमिनियम को फॉइल रखते थे। मोबाइल जैसे ही आपका उन्होंने ले लिया, मोबाइल लेने के बाद उसको एल्युमिनियम को फॉइल ढंग से रैपर कर देते थे सो दैट कि नेटवर्क नहीं पकड़ पाए। इनका कहना है कि इसमें से अच्छे तरीके से अगर रैप कर दिया जाए तो रैप करने के बाद इससे नेटवर्क हमारा कट जाता है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अगर आप पार्क, मंदिर और भीड़ भाड़ वाले जगहों पे घूमने के लिए जा रहे हैं तो हो जाए सावधान। अगर आपको सावधानी हटी तो दुर्घटना घट सकती है आपके साथ। ऐसा घटना लगातार राजधानी पटना में घटते नजर आ रहा है, क्योंकि अंतर्राज्यीय चोर गिरोह काफी राजधानी पटना में सक्रिय हो गया है और यह चोर गिरोह में तकरीबन 8 से 10 साल के बच्चे भी शामिल हैं। इन बच्चों का निगाह उन व्यक्तियों पर रहता है जो कि लापरवाह रहते हैं और उनके पैकेट से मोबाइल गायब कर लेते हैं। हालांकि आपको बता दें कि ऐसी सूचना लगातार पटना पुलिस को मिल रही थी और इसकी सूचना के अंतर्गत लगातार पटना पुलिस अपनी चौकसी बढ़ती हुई थी। यहाँ पर क्या विशेष जानकारी दे रहे हैं कोतवाली लॉ एंड ऑर्डर डीएसपी कृष्ण मुरारी प्रसाद, जरा देखें। देखिए, बुद्धा कॉलोनी थाना में कल 1 जनवरी को चूँकि काली मंदिर है पास में, बासघाट के पास में, उसमें भीड़ थी और भीड़ में ही कुछ शिकायतें मिल रही थी कि कुछ बच्चे आकर के मोबाइल को छीन रहे हैं या छीनने का प्रयास कर रहे हैं या पूजा करने क्रम में भीड़ रहती है तो वहाँ से पॉकेट से निकालने का काम कर रहे हैं। ये प्रायः शिकायत मिलने पर थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ वहाँ पहुँचे हैं और अपने टीम को काफ़ी ये दिए। तो एक बच्चे जो इसे करते हुए दिखे जा रहे थे जिनका की एक्टिविटी कुछ संदेहास्पद थी, तो उसी क्रम में उनको डिटेन किया गया, उनसे पूछताछ किया गया तो उन्होंने बाकी चीज़ें जो बताई वो काफ़ी खुलासे करने वाली बातें हैं। वो उसमें यह मुख्य रूप से है कि ये सभी जो कुल व्यक्ति पकड़े गए हैं इसमें टोटल 7 लोग हैं। 7 में से 5 नाबालिग हैं, कुछ का उम्र तो 10 वर्ष के ही करीब है। और ये जो 10 वर्ष के करीब जिनका उम्र है कि वो 12 वर्ष का है, वो काफ़ी एक्सपर्ट हैं मोबाइल को निकालने में। और ख़ास करके ये लोगों से हम लोग और डिटेल पूछताछ करी है तो इन्होंने बताया है कि जो लाचार टाइप का व्यक्ति रहते हैं या फिर कुछ लापरवाह रहता है, लाचार नहीं कहा कर लापरवाह जिनको कहें, लापरवाह व्यक्ति, उनके पॉकेट से आराम से एक प्रॉपर्ली इनको डिटेल ट्रेनिंग है। एक इनके पास बैग होता है और उस बैग प्लास्टिक का होता है जो कि हल्का होता है, बस उससे अपना फेंसिंग करते हैं और आते जाते हैं उनके पॉकेट से, उसके बाद वहाँ से आराम से निकालते हैं। हम लोग को दिखाया है ना, आपने भी देखा भी होगा उसका डेमो कैसे करा रहे थे। ये लोग मूल रूप से सभी लोग 7 व्यक्ति जो कि साहेबगंज जिला झारखंड के रहने वाले हैं और इसमें 2 लोग जो मुख्य रूप से है सरगना कह सकते हैं हमको इसमें। अभी जो 2 व्यक्ति पकड़ाए गए हैं इसमें 2 व्यक्ति जो मुख्य हैं इसमें से एक राजकुमार नोनिया, दूसरा कन्हैया कुमार मंडल। राजकुमार नोनिया और कन्हैया कुमार मंडल ये मूल रूप से कहते थे इनको कि आप, मेरा कपड़ा का दुकान है पटना में, अब चलिए पटना में और प्रत्येक दिन के हिसाब से 500-600 रुपये के हिसाब से आपको हम देंगे और उसके हिसाब से आपको आपके बच्चे यहाँ काम करेंगे और हम आपको पेमेंट करेंगे। जब आगे हम लोग जांच किया तो पता चला है कि बाईपास थाना क्षेत्र के अंतर्गत में एक किराए का मकान लेकर के 2-2.5 हज़ार रुपया में उन्होंने रहता था सभी लोग एक जगह, और वहाँ से ही यह अपना काम रहता था और वहाँ से ही सारा कुछ चोरी, मोबाइल का चोरी करना ज़्यादातर यही होता था। और वहाँ इसके बाद मोबाइल को जाकर के पुनः इनके हिसाब से साहिबगंज में ही बेचते हैं। हालांकि इस पर अभी हम लोग काम कर रहे हैं, कहाँ बेचते थे तो आगे मोबाइल को क्या पूरा मोबाइल बेचते थे या इसके पार्ट्स बेचे जाते थे, कई चीज़ें जो है इन पर हम लोग अभी काम करना होगा और कर भी रहे हैं इस पर। लेकिन ये चीज़ें ये आई है कि साहिबगंज जिला से आकर के यहाँ किराए पर रहना या किराए पर रह करके लोगों को इस तरह से प्लान करना, भीड़ में खास करके रहना, और पिछले 2 महीने से वहाँ पर रह रहा था। तो इस पर ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा हम लोगों का, एक पूरा गिरोह पकड़ा गया है इसमें। और इसमें यह भी जानकारी मिली है कि और भी लोग इसी तरह से जो कि बाहर से आकर रहते हैं और कहीं-कहीं किराए पर रह करके इस तरह से काम कर रहे हैं।
तो हम लोगों को एक अच्छा एक इनपुट मिला है इसमें, अच्छा एक डिटेक्शन है। हाल फिलहाल में जो घटना इनके द्वारा किया गया है, इसमें टोटल 10 मोबाइल हम लोगों को मिला है, जो कुछ अपना बताया कि इनका मोबाइल है, जो कि 1-2 मोबाइल इनके अपने होने हैं। हालांकि वो मोबाइल भी इनके चोरी का ही है। तो कुल 10 मोबाइल है, इसमें कुल महंगे मोबाइल फ़ोन है। खास करके आईफोन जो है वो 5 मोबाइल फ़ोन है आईफोन, और एक सैमसंग का जो कि फ्लैप कवर का जो है वो काफ़ी महंगी मोबाइल है। इवन इसके अतिरिक्त जो सैमसंग की एक मोबाइल है वो भी काफ़ी महंगी है। इनके द्वारा बताया गया है कि पिछले 25 दिसंबर को बिहार शरीफ में और राजगीर में भी इन्होंने घटना किया था। कल भी कुछ घटनाएं जो किया था, जो कि बिहार शरीफ ये राजगीर क्षेत्र में किया है। हमारे यहाँ पर बुद्धा कॉलोनी क्षेत्र के अंदर का जो मंदिर है, काली मंदिर, यहाँ पर भी 1-2 मोबाइल चोरी इन्होंने किया है। इसी तरह से कुल 10 मोबाइल का हम लोगों का रिकवरी हुई है। इस पर हम लोग आगे काम कर रहे हैं। आपराधिक इतिहास सर क्या है? आपराधिक इतिहास है और देखिए- किस तरह से इस तरह को काम करते हैं? देखिए, इसमें से जो बच्चे हैं, आप लोगों ने देखा होगा तो काफ़ी छोटा बच्चा है। तो छोटा बच्चा है, इनका हम लोग अपराध 2 लड़के हैं, एक राजकुमार नोनिया, जिन्होंने कि बताया कि मेरा कुछ पटना में अपना खुद का व्यवसाय है, कपड़े का व्यवसाय हो, या फिर उन्होंने बताया कि मेरा कुछ फैक्ट्री है, उसमें चलिए काम करना है, प्रत्येक दिन के हिसाब से आपको 500 या 600 रुपये के हिसाब से आपको प्रत्येक दिन मेहनत आना मिलेगा। जबकि यहाँ आते हैं तो इनको कुछ काम का और कुछ मिलता है, इनको एक्सपर्टीज कुछ और है। दूसरी चीज़ और है जो कि इनको लोकल जानकारी या अभाव, या फिर इनको अपना ऐसा लगता था कि एल्युमिनियम को फॉइल रखते थे। मोबाइल जैसे ही आपका उन्होंने ले लिया, मोबाइल लेने के बाद उसको एल्युमिनियम को फॉइल में ढंग से रैपर कर देते थे, सो दैट कि नेटवर्क नहीं पकड़ पाए। इनका कहना है कि इसमें से अच्छे तरीके से अगर रैप कर दिया जाए तो रैप करने के बाद इससे नेटवर्क हमारा कट जाता है। तो ये भी इनके पास टेक्नोलॉजी इनके माध्यम से लोगों को मिला है। और इनका कुल मिलाकर के हम लोग ने जो काम करने की शैली देखा तो वह एक दिन का काम नहीं है, कंप्लीट ये एक्सपर्ट के रूप में है। अब चाहे बच्चे क्यों नहीं हो, लेकिन बच्चे को भी काम करने का अच्छा अंदाजा है, काम करने का। खड़े थे, उस राजकुमार नोनिया था एक व्यक्ति, एक कन्हैया कुमार मंडल, ये दोनों पकड़ा गया है। सर, इसके दुकान में दुकान भी जाइएगा कि बेसिकली कोई दुकान नहीं है इसका, साहेबगंज में ये जहाँ- किराया लेकर के पर ऑलरेडी यहाँ पर मकान रखा है, उसी मकान में सब वो रखता है, खाना पीना व्यवस्था करता है। कुछ मोबाइल ऐसे भी मिलते हैं जिसके पीछे कवर में कुछ पैसा रखता है, तो उस पैसा भी मिलता था, जिसको बेनिफिट होता था एक्स्ट्रा, जो कि खर्चा पानी खाने पीने का हो जाता था। सर, साहेबगंज अभी तक हमने जो बताया है आपको, अभी तक जो आपको हमने बताया है, जिसमें एक चीज़ यही स्पष्ट हुई है कि इन्होंने साहेबगंज जहाँ एड्रेस बताया है, तो उस एड्रेस पर हम लोग वहाँ के लोकल पुलिस से कांटेक्ट में हैं, और उनको हम बात करके इनकी डिटेल्स भी भेज रहे हैं। ठीक है, वहाँ के अपराधी इतिहास यदि रहे हैं तो उनको भी हम लोग बता पाएंगे। यदि उनका कुछ क्रिमिनल हिस्ट्री है और अवेटेड है या वांटेड है किसी में, तो उनको वो हम शेयर करेंगे। इसके अतिरिक्त यदि कुछ क्रिमिनल हिस्ट्री मिलते हैं तो उनसे हम लोग प्राप्त करेंगे, ये तो हम कर लेंगे। दूसरी चीज, ये वैसे एरिया जहाँ पर की भीड़ होना है, मंदिर हो या फिर सब्जी की जगह, जहाँ सब्जी का जो मार्केट है वहाँ हो, जहाँ भीड़ होनी है, कोई ओकेजन्स पर लेकर के हो, या फिर तो वैसे एरिया को ही टारगेट करते थे। पटना में सर काली मंदिर के अलावा और कहाँ पटना में काली मंदिर एक हो गया, पटना में माहिर मंदिर हो गया, पटना जंक्शन हो गया, काफ़ी ऐसे जो जहाँ भीड़ भाड़ वाला जो स्थल है, चाहे इस्कॉन टेम्पल हो, तो ये सभी जगह है जहाँ पर कि इनके टारगेट में होते हैं। इसके अतिरिक्त आपको फोन कह कर चोरी नहीं करते हैं, पॉकेट में जो है उनको जो मिल गया। तो जाहिर सी बात है, कृष्ण मुरारी प्रसाद ने साफ तरीके से कहा है कि 5 आईफोन और 5 नॉर्मल फ़ोन को बरामद कर लिया गया है। यह जो 5 बच्चे हैं, यह झारखंड के रहने वाले हैं। इन्हें झारखंड से लाया गया था किसी दुकान में काम करवाने के नाम पर कि 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से इन लोगों को मिलेगा। लेकिन राजधानी में इन्हें ला करके पहले तो मोबाइल चोरी की ट्रेनिंग दे गए, और उसके पश्चात लगातार इन बच्चों से चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा था। हालांकि आपको बता दें कि बच्चों के साथ साथ 2 वयस्कों को भी राजधानी पटना की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तमाम ऐसे ही छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहें NVC 24।